સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો વડોદરાથી સમાચાર મળી રહ્યા છે। વડોદરા આઈવીએફ કેસની અંદર જે રીતે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે, જેના ઉપર આ સમાચાર સામે આવ્યા છે। હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ 3 કલાકમાં સેમ્પલ લીધા છે। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલનું સમગ્ર મામલે નિવેદન સામે આવ્યું છે। 5 વાગ્યે હાઈકોર્ટના આદેશ આવ્યો, 8 વાગ્યે સેમ્પલ લીધા છે। આવા કેસમાં દર્દીનો અભિપ્રાય જરૂરી છે। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે આ નિવેદન આપ્યું છે। આઈવીએફમાં કાયદાકીય પ્રોસિજર પણ જરૂરી હોવાનું સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે જણાવ્યું છે। જે રીતે વડોદરા આઈવીએફ કેસમાં સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે ખુલાસો કર્યો છે, જેની અંદર તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ 3 કલાકમાં જ સેમ્પલ લઈ લેવામાં આવ્યા છે। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલનું સમગ્ર મામલે નિવેદન સામે આવ્યું છે। 5 વાગ્યે હાઈકોર્ટનો આદેશ આવ્યા બાદ 8 વાગ્યે સેમ્પલ લઈ લેવામાં આવ્યા છે। તો આ સમગ્ર મામલે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલે ખુલાસો જાહેર કર્યો છે। હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચેલા આઈવીએફના કેસ બાબતે વાત કરવા માટે આપણી સાથે વડોદરાની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલનું મેનેજમેન્ટ છે। અનિલ નાંબિયા સર છે, જે जोनल डायरेक्टर है, તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, पूरा ये जो मामला है, लीगल प्रोसीजर इतनी जरूरी थी और अब स्टेटस क्या है? देखो, कोई भी चीज करने के टाइम पे हमें अपने दायरे में करना चाहिए, राइट। अभी ये जो प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में है और अगर हम पेशेंट अगर कंसेंट ले नहीं सकता है तो वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस प्रोसीजर, राइट। लेकिन इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट क्या है कि हम अगर कोर्ट ने हमें अगर आदेश दे दिया, अगर ऑर्डर दे दिया, तो वी कैन गो अहेड विद दिस, राइट। तो इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर फैमिली ने मेहनत करके कोर्ट का ऑर्डर लेके आया, विच वॉज ऑल्सो वेरी फास्ट। कोर्ट ने भी तुरंत ऑर्डर अप्लाई किया। हमारे पास जैसे ही ऑर्डर तुरंत पहुंच गया, उसके बाद विद इन 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स 5:10 को हमारे पास ऑर्डर आया था। 7:30 को फैमिली को काउंसलिंग किया गया और 8:15 को प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर 15 to 20 मिनट्स का प्रोसीजर है, मैक्स 30 मिनट्स का प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के बाद एकदम प्रॉपरली वो प्रोसीजर हो गया और जो हमने स्पर्म कलेक्ट किया है वो ऑलरेडी लैब में प्रॉपरली हमने ये करके रखा हुआ। सर, ये पूरे मामले में ये बात सामने आ रही थी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको ये जो प्रोसीजर करना है उसमें आपने देरी की, ये मामले में क्या सच है? नहीं, आप एक बात सोचो ना, अगर समझो 5:15 को जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है और 7:30 का प्रोसीजर करते हो, इसको देरी कहोगे? आई डोंट थिंक सो, है ना, क्योंकि पूरी तैयारी थी। इसके लिए आप 2 घंटे में प्रोसीजर कर पाए ना, 2-2.5 घंटे में प्रोसीजर कर पाए, तो देरी होने का कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि अभी डिसाइड किया और अभी करना है ना। एक दिन से हम लोग ये फैमिली और हमारी बातचीत होके वो डिसाइड हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर मिलना बहुत जरूरी था। तो ऑर्डर आ गया हाथ में एंड देन वी वेंट अहेड। तो सर, ये इस तरह का मामला शायद आपके पास पहले कभी आया नहीं होगा, ये पहले कभी नहीं आया। तो ये कितना चैलेंजिंग था, लीगली भी और मेडिकली भी? से लीगली अगर कोर्ट ने अगर एक ऑर्डर दे दिया है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ये दिया हुआ, तो इसमें इट इज नॉट ए लीगल चैलेंज, पता है, ये एक इमोशन है, राइट। किसी का लव है, अफेक्ट है, राइट। तो इसमें चैलेंजिंग तो फैमिली के लिए है। जब मेरा हस्बैंड इज नॉट वेल और ऐसे पोजीशन में होगा कि वेदर इज गोइंग टू कम बैक और नॉट, और उसमें एक डिसीजन, दैट इज चैलेंजिंग, राइट। पॉजिटिवली एक लेडी अगर वो चैलेंज उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो वो एक रिस्पेक्टफुल डिसीजन है, राइट। तो मैं इसको चैलेंज बोल के नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दैट इज देयर इंटरनल डिसीजन। हमारा एक पोजीशन था कि वी शुड सपोर्ट इट, राइट। तो हमारे पास एक बार ऑर्डर आ गया तो उसको अच्छी तरह से अगर हम निभा सके और हेल्प कर सके, दैट इज आवर ड्यूटी, विच वी फील कि वी हैव डन, करेक्ट। सो विदाउट डिलेइंग, विद इन द लिमिट्स। सी व्हाट इज डिले? अगर समझो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो इट इज एवरीवन हैज टू बी रेडी, करेक्ट ना। तो वो हमें भी पता है क्योंकि पेशेंट हमारे पास ही था, करेक्ट ना। तो इसके लिए वो जो टाइम हमने डाला हुआ है और 2-2.5 घंटे में हमने जगह प्रोसीजर किया हुआ है, इसके लिए आई विल टेल इट, बहुत अच्छी तरह से हमारे डॉक्टर टीम ने भी। सर, इसके बाद अभी ये पूरे मामले में क्या आगे होगा, प्रोसीजर क्या होगा और पेशेंट की कंडीशन क्या है? अभी देखो, पेशेंट तो क्रिटिकल है, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके आगे बोलेगा तो अभी ऑलरेडी स्पर्म्स कलेक्ट किया गया है
अभी इसके आगे का जब भी कोर्ट ऑर्डर देंगे उसके बाद उनको जो आगे का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हम अलाउ करेंगे। तो मेडिकली